माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अगर आपका आंसर 8,848 मीटर्स है तो आप सही नहीं हो, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की एक नई हाइट सामने आई है। ये सर्वे कराया था नेपाल और चाइना ने मिलके, नेपाल और चीन ने मिलके ये सर्वे कराया है, जिसमें माउंट एवरेस्ट की नई हाइट का पता लगा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है और ये हाइट क्या दर्शाता है माउंट एवरेस्ट के बारे में। क्योंकि नेपाल और चाइना के बीच डिस्प्यूट था, चाइना कुछ और हाइट बताता था, नेपाल कुछ और हाइट बताता था। इंडिया ने भी सर्वे कराया है, तो इंडिया के हिसाब से 8,848 मीटर्स था माउंट एवरेस्ट का हाइट। लेकिन अब जो नई हाइट सामने आई है वो है 8,848.86 मीटर्स, मतलब 86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है। 86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है माउंट एवरेस्ट की। और अब साइंटिस्ट और जियोग्राफर्स, जो जियोग्राफी के एक्सपर्ट हैं, जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, वो ये नई हाइट को ही मान रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस नई हाइट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स गुरु। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आपको अगर आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, एंड में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो अब आइए हाइट को डिस्कस करते हैं। नई हाइट क्या है माउंट एवरेस्ट की? अब माउंट एवरेस्ट की नई हाइट 8,848.86 मीटर्स है, मतलब 86 सेंटीमीटर हायर है। पहले जो वैल्यू हम लोग लेते थे, पहले 8,848 मीटर लेते थे, लेकिन अब 86 सेंटीमीटर ऐड कर दिए हैं, इसलिए ये हाइट 8,848.86 मीटर्स हो गया है। मतलब अगर इसको फिट में कन्वर्ट करें तो 29,032 फीट, 29,032 फीट है सी लेवल से। कोई भी अगर हम लोग माउंटेन की हाइट को नापते हैं तो वो समुद्र तल से, सी लेवल से नापते हैं। ये सर्वे नेपाल और चाइना ने मिलकर कराया था। चाइना ने इस साल सर्वे किया, नेपाल ने लास्ट ईयर इस सर्वे को कराया था, और इसके बाद ये अपडेटेड ऑफिशियल हाइट माउंट एवरेस्ट का निकाला गया है। दोनों देशों में डिसएग्रीमेंट था। ठीक है, तो एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट हिमालय का सब रेंज है और हिमालय जो है वो यंग माउंटेन्स है। ठीक है, 50 to 60 मिलियन ईयर ओल्ड है, यंग माउंटेन है। यंग माउंटेन होने का मतलब है कि इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, हर साल 0.5 मीटर पर सेंचुरी, हर 100 साल में आधा मीटर ये हिमालयाज ऊपर उठता है, बढ़ता है इसका हाइट। तो यंग फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन्स में आता है। अगर आपने मेरा हिमालय वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में है, इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो इंडियन प्लेट है टेक्टोनिक एक्टिविटी में, ये इंडियन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में कोलिजन हो रहा है, इंडियन प्लेट कोलाइड कर रहा है यूरेशियन प्लेट से। दोनों का कोलिजन जो है वो ये ऊंचाई को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यही टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से इसकी हाइट बढ़ रही है। हालांकि कोई भी हाइट जो है, जो सर्वे कर रही है कंट्री, नेपाल, चाइना, चाहे कोई भी और कंट्री अगर ये सर्वे करती है तो उसको एक्यूरेट हाइट नापना संभव नहीं है। ये हम लोग MPV, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू नापते हैं। अब तो एडवांस टेक्निक आ गए हैं, पहले हम लोग अदर टेक्निक लगाते थे जैसे ट्रिग्नोमेट्री और थियोडोलाइट जो पुराने ज़माने का होता था। अब तो एडवांस सैटेलाइट, GPS, रडार यूज़ करके हाइट को नापते हैं, एडवांस इमेजरी लेके, फोटोग्राफ लेके हाइट को नापते हैं। लेकिन पहले भी हाइट को नापा जाता था। और माउंट एवरेस्ट जो नाम पड़ा है वो एक सर्वेयर जनरल होते थे इंडिया के, 1830 से लेके 1843 तक, 1830 से लेके 1843 तक इंडिया के एक सर्वेयर जनरल होते थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट। उनके नाम पे ये एवरेस्ट का नाम रखा गया है। तो बहुत बड़ी खबर है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो हाइट है 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है जो पहले वाली वैल्यू थी उससे। ठीक है, ये नेपाल और चाइना ने ज्वाइंटली सर्वे कराया था। अब आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं, प्रीवियस मेजरमेंट्स जो हुए थे वो क्या कहते हैं, पहले वाले मेजरमेंट। तो 1856 में इंडिया के मैथमेटिशियन थे राधानाथ सिकदर, उन्होंने एवरेस्ट को दुनिया का हाईएस्ट पीक बताया था, हाईएस्ट माउंटेन बताया था। और
जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे हुआ था, उसके बाद ये जो राधानाथ सिकदर हैं एग्ज़ाम्स के लिए और जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एवरेस्ट को हाईएस्ट माउंटेन बताया था दुनिया का। उसके बाद इंडिया ने एक सर्वे कराया था, द सर्वे ऑफ इंडिया ने। उसके बाद ये एलिवेशन जो है 8,848 मीटर्स यानी 29,028 फीट तक ये कैलकुलेट इंडिया ने किया था, और उसी को आज तक माना जा रहा है। और अभी भी जो आया है वो 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इंडिया का अभी भी सबसे एक्यूरेट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है अगर सर्वेइंग की बात करें तो। और उस जमाने में 1954 में इंडिया ने इतना एक्यूरेट रिजल्ट निकाला था माउंट एवरेस्ट का, सोचिए हमारे देश के लिए कितनी गर्व की बात है। ठीक है, फिर चाइना ने भी अपना सर्वे लगाया, अपना मेजरमेंट लगाया। उनका जो सर्वे हुआ था उनके हिसाब से हाइट थी 8,844 मीटर। ठीक है, तो सोचिए चाइनीज़ सर्वे में कितना एरर था, यानी 29,017 फीट, 4 मीटर शॉर्टर है जो आज का उन्होंने निकाला है। ठीक है, उन्होंने ये सर्वे 2005 में किया था। तो 1856 में राधानाथ सिकदर ने माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट माउंटेन का दर्जा दिया था, और उसके बाद 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया जिसमें 8,848 मीटर पता चला। फिर चाइना ने 2005 में किया। यूएस भी कैसे पीछे रह जाता है, यूएस ने भी अपना सर्वे किया। तो यूएस के हिसाब से ये आया 8,850, जो कि 1999 में यूएस ने किया था। ठीक है, और यूएस अभी भी कहता है कि वो इसी को ही मानेगा, वो चाइनीज़ और जो नेपाल ने किया है सर्वे उसको नहीं मानेगा और उसको वेरीफाई करेगा पहले। ठीक है, तो यूएस के हिसाब से 29,035 फीट है और 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, और ये तो हो गए अलग अलग देश जो अपने हिसाब से सर्वे करते हैं। एक्यूरेट इंडिया का ही सबसे ज़्यादा है। आप ये देखो हिस्ट्री, इंडिया का ही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आज तक मिला है। और एक और डिबेट है इसके हाइट से रिगार्डिंग, क्योंकि माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचाई पे है, उस पर स्नो कैप भी रहता है, बर्फ़ की परत जमी रहती है। तो बहुत ज्योग्राफर्स में ये डिबेट है कि ये जो हाईएस्ट पीक है उस पे स्नो कवर को काउंट करना है कि नहीं, क्योंकि स्नो तो पिघलते और जमते रहता है, तो उसके स्नो कवर को काउंट करना है कि नहीं, ये भी एक डिबेट रहा है ज्योग्राफर्स के बीच। अब आते हैं ये न्यू एलिवेशन जो रिसेंट सर्वे नेपाल और चाइना ने किया, उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये 2019 में शी जिनपिंग जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, वो नेपाल गए थे। उसके बाद उन दो देशों में, नेपाल और चीन में सहमति बनी कि दोनों देश मिलके ये हाइट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया चाइना के हिसाब से हाइट कितनी थी, 8,844 मीटर। अगर राउंड ऑफ करें तो 4 मीटर कम उन्होंने कैलकुलेट किया था। तो चाइना के राष्ट्रपति जब नेपाल गए तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि दोनों देश मिलकर हाइट कैलकुलेट करेंगे, और यही जो पीक है इन दोनों देश के बीच का बाउंड्री भी सेटलमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि उसके नॉर्थ में, माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ पे आप अपने स्क्रीन पे देखो चाइना है, साउथ में नेपाल है। ठीक है, और ये दो देशों के बीच ये माउंट एवरेस्ट जो है वो शेयर होता है। ठीक है, तो ये लोग ने सर्वे किया, लास्ट ईयर नेपाल ने सर्वे किया, और नेपाल को ये भी लगता था, क्योंकि 2015 में एक अर्थक्वेक आया था। 2015 के अर्थक्वेक बहुत मैसिव अर्थक्वेक था। अगर रिक्टर स्केल पे देखें तो 7.8 था। अगर अर्थक्वेक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो 7.8 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक था। उसकी वजह से नेपाल को लग रहा था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कम हो गई है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कम हो गई है, इसलिए भी नेपाल इसको कैलकुलेट करना चाहता था कि हाइट बढ़ी है या कम हुई है अर्थक्वेक के बाद। तो सर्वे डिपार्टमेंट नेपाल का है, उन्होंने लास्ट ईयर बहुत ही एक्सटेंसिवली इसको सर्वे किया। एक तो उन्होंने जीपीएस, रडार और सैटेलाइट की मदद से इसके हाइट को निकाला। फिर 8 अदर साइट पे इन्होंने थियोडोलाइट, सिविल इंजीनियर वाकिफ़ होंगे, ये इंस्ट्रूमेंट होता है कोई भी एलिवेशन, एंगल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नापने के लिए थियोडोलाइट्स यूज़ किया जाता है। तो उसको यूज़ करके भी इन्होंने ये हाइट को कैलकुलेट किया। फिर इस ईयर चाइना ने कैलकुलेट किया, चाइना ने अपना बाइडू सैटेलाइट यूज़ किया था इस साल इसको कैलकुलेट करने के लिए। फिर दोनों देशों ने अपनी स्टडीज़ को एक्सचेंज किया, चाइना ने नेपाल की स्टडी को डिस्कस किया, नेपाल ने चाइना की स्टडी को डिस्कस किया। फिर दोनों देश एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और ये जो अब हाइट आई है 8,848.86 मीटर्स, यानी 86 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया है माउंट एवरेस्ट। अब यही ऑफिशियल है, यूएस भी इसको वेरीफाई करेगा। तो ये अब हो गई है ऑफिशियल हाइट माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, हिमालयस रेंजेस का पार्ट है,
और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा नेशनल पार्क भी है वहाँ पे। तो सागर माथा नेपाल में बोलते हैं, तिब्बत में इसको चोमो लंगमा बोलते हैं, चोमो लंगमा तिब्बत में, सागर माथा नेपाल में, और माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा वो मैंने आपको बताया जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है, जो सर्वेयर जनरल थे इंडिया के 1830 से 1843 के बीच। तो होप करता हूँ एवरेस्ट की नई हाइट पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।